I am Sahil from Rajasthan, India, जयपुर राजस्थान, इंडिया। मेरी कुछ 3-4 जो मुझे कहानियाँ याद आ रही हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहली जो मुझे एक याद आ रही है कहानी है मेरे जो पिताजी थे, उनके बड़े फूफा जी जो थे, मतलब जो उनकी बुआ के हस्बैंड थे, वो ये कुछ 60s या 70s की बात है, कोटा करके एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे उनका स्कूटर पे कहीं से गुज़र हो रहा था, और वो जा रहे थे और बहुत लेट रात हो गई थी, और उस टाइम पे वेस्पा या कुछ जो भी स्कूटर था उनके पास में, और उस टाइम पे इतनी कोई आबादी भी नहीं होती थी, तो बहुत ऐसे दरख्तों के बीच से कुछ एक रोड जा रही थी, काफ़ी घने दरख्त थे, और एकदम से इनका स्कूटर बंद पड़ गया। ठीक है साहब, बंद पड़ा। अब ये उन्होंने मेन स्टैंड पे डाली और वो कोशिश करते रहे कि भाई चालू हो जाए, चालू ही नहीं हो। एकदम से इनको कुछ आवाज़ आने लगी दरख्तों में से, और जैसे चीखने की, चिल्लाने की, ऐसी कुछ तो आवाज़ आने लग गई। इनके समझ में नहीं आया। इतने में उन्होंने एक देखा, कोई शख्सियत आ रही थी दरख्तों के बीच से, और उसके पैर उनको दूर से अजीब से लग रहे थे, जैसे मान लीजिए उल्टे हों, पर उनको पक्का नहीं था। उनको थोड़ी कैफियत हुई, और उन्होंने स्कूटर को मेन स्टैंड से निकाला और उसको थोड़ा धीरे घसीटना चालू कर दिया। जैसे ही वो जो चीज़ थी जो आ रही थी, उसने ये देखा, तो वो उसके पीछे, उनके फूफा जी के पीछे भागने लग गए, और तो फूफा जी ने भी दौड़ लगाई बहुत तेज अपने स्कूटर न्यूट्रल में, और अपने हाथ में, मतलब भाग रहे हैं और हाथ में स्कूटर है, और भागते गए और वहाँ से किसी तरह निकल गए। तो एक तो कहानी ये थी। दूसरी है मेरी खुद की जो मदर इन लॉ हैं। जयपुर के पास में एक जगह है टोंक के पास में एक गांव है नेवई। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो नेवई से हैं, और वहाँ पे एक स्कूल है, कॉलेज है, वनस्थली के नाम से, काफ़ी जाना माना कॉलेज है। तो वहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ थी वो वहाँ पे कॉलेज के लिए जाती थी, और एक बार ये, और काफ़ी मतलब उस टाइम पे, मतलब ये होगी एटलीस्ट 40 ईयर्स मान लीजिए, है ना, 30 to 40 ईयर्स। वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं, कुछ नहीं, एंड दिस इज़ रूरल राजस्थान, है ना। आपने कोई आपके कुछ, द लोकेशन ऑफ दैट कॉलेज ऑल्सो इज़ प्रिटी रिमोट, स्पेशली एट दैट टाइम, लाइक 30-40 ईयर्स अगो। एंड अभी इनकी 2-3 फ्रेंड्स जा रही थी, और बहुत ही कॉमन साइट होती है कि विमेन कैरी वाटर होम, राइट। लाइक ये ज़्यादातर आपको राजस्थान में दिखेगा कि साहब घूंघट डाला हुआ है औरतों ने, एंड ऊपर एक मटका है, साइड में एक मटका है, मतलब एक हाथ से उन्होंने ऊपर एक मटका पकड़ा होता है और एक हाथ साइड से ऐसे यूजुअली पकड़ा रहता है, इफ दे आर कैरिंग 2 of them। नाउ इनको और इनकी दोस्तों को शायद प्यास लगी, तो इन्होंने मारवाड़ी में उनसे तो ये जो महिलाएं जा रही थी, इन्होंने इनको रोका और बोला भाई पानी पिला दो, या ऐसा कुछ मारवाड़ी में बोला। तो बोले ठीक है पियो। तो उन्होंने, अब आपको पानी पिलाने के लिए बेसिकली मटका जब आप टिल्ट करेंगे तो आपको नीचे झुक के ही पानी पीना पड़ेगा, है ना। तो जब मेरी मदर इन लॉ नीचे झुकी, तब उन्होंने देखा कि जो औरतें थी उनके पैर उल्टे थे। औरतें जितने भी थीं, 1 या 2, वो उल्टे थे, और वो सन्न होके भाग गए वहाँ से, बस और कुछ नहीं किया उन्होंने। ये दूसरी कहानी थी। और एक मेरे पिताजी बताया करते थे, समवेयर इन मध्य प्रदेश, भोपाल के पास में है कहीं, मांडू करके एक जगह है, वहाँ पे एक रानी रूपमती का महल है। एंड वहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं भाई रानी रूपमती की, कि भाई वहाँ पे थोड़ी हॉन्टेड है जगह और ऐसा वैसा। So this was 35 to 40 years ago, before I was born. तो पापा और मम्मा वहाँ उस टाइम पे इंदौर रहा करते थे, और बहुत पार्टियाँ करते थे और बहुत घूमते फिरते थे। तो एक बार जिप्सी यहाँ पे, वहाँ पर भी आती होगी पाकिस्तान में। जिप्सी में
सारे दोस्त भरे हुए हैं और पापा गाड़ी चला रहे हैं। मेरे बहुत बहुत शौकीन थे पिताजी मेरे गाड़ी चलाने के और रेसिंग के और सबके। तो यूजुअली पिताजी ही गाड़ी चला रहे होते थे, बाकी सब पीछे जिप्सी की 2 फंटे जैसी अपनी बस जैसी सीटें होती ना, जिसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, सब मौज मस्ती चल रही है, माहौल चल रहा है। एंड कोई अब वो जगह कुछ ऐसी है कि यू हैव टू असेंड अ स्लोप to reach that platform or wherever whatever the location was inside of that or around that रानी रूपमती जी का महल जो था। एंड कुछ ऐसा हुआ कि जितना मुझे अब याद है कि जैसे ही वो ऊपर पहुंचे वहाँ पे गाड़ी जैसे ही ऊपर पहुंची, बिल्कुल सन्नाटा हो गया गाड़ी में। कोई कुछ नहीं कह पा रहा, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा, मतलब किसी का कुछ लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे मुंह से। और जैसे ही ये हुआ कुछ देर तो पिताजी भी मेरे कुछ कर नहीं पाए, और फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ, क्या किया, क्या बदला कि ही was able to put the vehicle in gear and turn around and just leave from there. तो ये एक कहानी थी। उसके बाद एक हम लोग जो रेंटल हाउस में रहते थे, सो दिस रेंटल हाउस, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर, बट इट वाज मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम। तो आप मान लीजिए 20-20 फुट ऊंची सीलिंगें, है ना, बिल्कुल महल जैसा वो घर होता था। देयर वाज अ वेस्टर्न टॉयलेट in every, like in all the rooms. Usually you don't find that right, like on especially in properties built that old. So this is, I'm talking at least, आप मान लीजिए हम 70 से तो हम लोग वहाँ रहते थे, तो 50 साल तो यहीं होंगे, तो 70s के पहले का बना हुआ है, मतलब करीब 40s 50s कभी करीब का कभी बना हुआ होगा। इट्स so essentially वहाँ पे कुछ तो कुछ तो मसला रहता ही था। अब कुछ मैं तो बहुत छोटा था, तो मैं आपको जो याद है वो मैं बता सकता हूँ। एक तो कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर रूम में हमेशा, एंड सो लिटिल बिट ऑफ मोर बैकग्राउंड, एवरी रूम हैड अ फायर प्लेस, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम्स, एवरी रूम हैड ए फायर प्लेस, है ना। और हम लोग को, मेरे दादाजी को स्पेशली आग सेकने का बहुत शौक था, तो हर रोज़ मेरे को याद है ठंड के दिनों में आग चलती रहती थी। एनीवेज, तो एक रूम था जिसमें मतलब कभी मेरे दादा दादी रहते थे, कभी मेरे माता पिता रहते थे, तो हम लोग मतलब ऑब्वियसली स्विच करते रहते थे रूम। तो उस रूम में ना मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल नींद और हमेशा से ऐसे इरिटेशन सी, इन द सेंस अनकंफर्ट बहुत रहता था। लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, गंदे गंदे सपने आ रहे हैं कि साहब AC got converted into some kind of entity and it ate my चाची, और ऐसा कुछ हमेशा आता था उस पर्टिकुलर रूम में। अब जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता लगा कि जो मेरे चाचा हैं, चाचा हैज़ लाइक एन इंट्यूटिव सेंस ऑफ सच थिंग्स। चाचा ही नहीं, और एक आध और जने ने भी बताया, मैं बताता हूँ। तो एक बार ऐसा कुछ टाइम था जब चाचा उस रूम में सो रहे थे नीचे, एंड वो बोले कि मेरे को फायर प्लेस में ऐसे रोशनी दिख रही थी, मिडल ऑफ द नाइट, है ना, एंड देयर वाज नथिंग ऑब्वियसली लिट, कुछ जलावा नहीं था फायर प्लेस में। तो उसमें फायर प्लेस में मुझे रोशनी दिख रही थी, ठीक है, नॉट अ बिग डील, राइट, है ना। दूसरी बार उनको उसी फायर प्लेस के पास से एक इतना बड़ा आदमी दिखा, जैसे जो मान लीजिए उनकी छाती होगी कुछ 4-5-6 फीट की, तो उनकी छाती होगी, एंड नो हेड। तो ये हुआ साहब, ठीक है। तो ये बेसिकली there was something going on with that place all the time, and this was one of the sightings that my chacha had, and then जो हमारे मकान मालिक थे, उनसे पूछा, जब उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं।
और ये जो इनको एंटिटी दिखी थी, ये कोई फेमस जयपुर के राजा हैं काफ़ी पुराने, जिनकी द स्टोरी गोज़ कि ही केप्ट ऑन फाइटिंग इवन आफ्टर हिज हेड वाज चॉप्ड ऑफ, एंड मतलब उन्होंने कुछ नंबर ऑफ पीपल को उनका जो धड़ था, उस धड़ ने ही बहुत लोगों को मार दिया था इवन आफ्टर हिज हेड वाज कट ऑफ। एंड मतलब काफ़ी जाबाज योद्धा थे, काफ़ी ब्रेव थे, एंड ही ओनली पास्ट व्हेन समवन सेड अरे इसका तो सर ही नहीं है, धड़ ही है केवल। एनीवेज ये साइड स्टोरी थी, तो आई एम नॉट श्योर हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज टू यू और नॉट। ये था। एंड एक हाल ही में बहुत एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था। सो पिछले ही साल February of 2022 इज़ व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, है ना। एंड उनका घर से बहुत लगाव, हम लोग से भी बहुत लगाव था, और बहुत सडन था उनका जो इंतकाल हुआ था, डाइड ड्यू टू कैंसर। मतलब महीने भर में डिटेक्ट हुआ एंड महीने भर में पास्ट अवे एंड सर्जरी वगैरह हो गई, कुडंट मेक इट वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली मी बीइंग द ओनली सन एंड आई वाज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड गोइंग फॉरवर्ड, एंड as a guy you have to do many ceremonies, especially when your father or essentially your parent passes away. It comes down to you. So मेरी obviously mental states अच्छी नहीं थी, अभी भी मैं उससे बाहर ही निकल रहा हूँ, and it'll take time, I know that, but I mean this aside, मुझे काफ़ी महीना बाद पता लगा, this happened in February, right? मतलब मेरे को अगस्त के करीब कुछ पता लगा कि मेरी वाइफ को सपना आया था कि मेरे पिताजी आए हैं घर पे और बाहर खड़े हैं और बोल रहे हैं मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो। उनका ऑब्वियसली बहुत, उन्होंने जो एक घर है उन्होंने बनाया, उन बहुत शौकीन इंसान थे, मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन, दोस्तों यारों के शौकीन, पार्टियों के शौकीन। घर इन्होंने बनाया, एक आध गाड़ियाँ भी इन्होंने, जो उनकी बचपन की ख्वाहिश थी, फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है टोयोटा की, वो उन्होंने बड़े शौक से, बड़े चाव से ली थी। तो ये मेरी वाइफ को सपना आया था, एंड मुझे उसने बताया नहीं, मेरे को बाद में पता लगा। एंड देन इसके लिए बेसिकली हमें फिर कहा गया था कि साहब आप इनकी कुछ मनपसंद खाना जो है वो एक किसी भी बहती हुई वाटर बॉडी में आप बहाएं, से इनको थोड़ा रिलीज मिले और ये जुड़े नहीं रहें on to this earth, and you can pass on and move on. ये कुछ अलग से instances थे, so thank you very very much. ध्यान रखिए, बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ, ये मेरी नानी अम्मा की कहानी है, जो कि इंडिया में मथुरा या वाराणसी आप समझ जाएं, जो आजकल कहलाता है। बहुत ही एंशंट सिटी है हिंदुओं की, वहाँ पे उनकी रिहाइश थी। अच्छा, उनके घर में असरात थे, ये तो वो उन्होंने इसके हमें बहुत सारे किस्से सुनाए हैं, लेकिन आज जिस किस्से का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है माया के बारे में। नानी अम्मा अक्सर हमें ये किस्सा सुनाया करती थी और हम लोग इससे बहुत डरा करते थे, क्योंकि ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि मेरी नानी वगैरह 5 बहन भाई थे। इनकी परवरिश इनकी पप्पी ने की थी, क्योंकि इनकी अम्मी का यानी मेरी परनानी का इंतकाल एट द एज ऑफ अराउंड 30 हो गया था। वो जादू के बाद हुआ था, उनके ऊपर जादू किया गया था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया था। तो जो है वो नानी ये बताती हैं कि हम लोग खेल रहे होते थे, बच्चे थे उस ज़माने में, अपने फूफीदाद बहन भाइयों के साथ ये लोग खेला करते थे। तो इनकी जो फूफी थी, उनका एक तख्त था, वो उस पर बैठी रहती थी और इनको देखती रहती थी सारा वक्त, और डांट और ये सब होता रहता था। तो ये लोग खेलते थे, तो वहाँ पे जैसे आजकल के ज़माने में AC होता है, तो ऐसे उस ज़माने में
खस की टाटी कहलाती थी, वो होती थी। वो वीवर मैट्स कहलाते हैं शायद आजकल के ज़माने में, या वीवर कर्टन्स कहलाते हैं। उनमें होता ये है कि जैसी हवा उनसे क्रॉस होती है और उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, और पानी के साथ साथ पहले ज़माने में इत्र का भी छिड़काव करते थे उन पर। तो जब उनसे हवा गुजरती थी, वो टाट टाइप की जो चीज़ होती थी, तो उससे खुशबू आया करती थी और हवा आया करती थी ठंडी। तो वो एसी जैसा काम करते थे। बहुत दफ़ा उसको चलाने के लिए ना ये लोग रस्सी से भी बांधते थे। पता नहीं, नानी माँ बताती हैं कि कुछ होता था ऐसा, जैसे उसको चलाने के लिए ना इनके यहाँ होते भी थे लोग मौजूद, तो वो उसको हिलाते थे तो वो पंखे की तरह वो पर्दे हिलते थे और पंखा चलता था उसका। अच्छा, अब वो बगैर किसी के हिलाए हुए खुद ब खुद तो नहीं चल जाते थे। तो होता ये था कि ये नानी अम्मा की फूफी बैठी होती थी तख्त पे, तो एकदम से ना इनको खुशबू आने लगती थी, जैसे कि, और हवा भी आने लगती थी कि जैसे वो कोई पर्दे हिला रहा है। फिर उसके साथ साथ इनका तख्त हिलने लगता था जो सहन में रखा हुआ था, और उसके हिलने के साथ साथ आवाज़ आती थी छन 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 की। और उसके साथ ही एक और आवाज़ आती थी, वो ये थी कि जैसे किसी, यानी वो मर्द या औरत की आवाज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी, एक भारी सी कोई आवाज़ होती थी जो कहती थी एक बच्चा दे दे सारी माया ले ले। और यही बात वो रिपीट करती, एक बच्चा दे दे सारी माया ले ले। तो जो है वो ये लोग, इनकी फूफी जो थी वो काफ़ी डर जाती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत वाली थी, वो जवाब दे देती थी कि नहीं नहीं, मुझे कुछ माया नहीं चाहिए और मैं कोई बच्चा नहीं दे रही। तो ये इसका मकसद ये होता था कि वो जो ज़मीन थी वो माया, यानी माया का मतलब होता है हिंदी में हमें दौलत को कहते हैं। तो वो पैसा जो था ना वो बोलता था, तो उसकी आवाज़ होती थी जो ज़मीन में गड़ा हुआ होता था कि वो आपको मिल जाएगा अगर आप अपने एक बच्चे की कुर्बानी दे देंगे या उसकी बलि चढ़ा देंगे। तो ये कुछ वाक़या था जो हम लोगों को बहुत स्केरी लगता था बचपन में, तो मैंने कहा कि मैं ये आपसे शेयर करूं। थैंक यू।